आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है संज्ञान। संज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे संज्ञान की परिभाषा कहाँ पे दी गई है, कौन कौन से मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए सशक्त किए गए हैं, मजिस्ट्रेट वो किन किन परिस्थितियों में संज्ञान ले सकते हैं, और क्या परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट बाध्य हैं अथवा नहीं हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। धारा 190 मजिस्ट्रेट को किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करती है। संज्ञान की परिभाषा सीआरपीसी में नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ है, अजीत कुमार पालित वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान की परिभाषा दी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि जब कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराध की ओर इस उद्देश्य से ध्यान देता है कि वो अभियुक्त के विरुद्ध सीआरपीसी में बताई गई न्यायिक कार्यवाहियाँ करे, तो कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है। अब कौन कौन से मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए सशक्त किए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और विशेष रूप से सशक्त किया गया द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं। अब किन किन परिस्थितियों में ये संज्ञान ले सकते हैं, ऐसी 4 परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिसमें मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। शॉर्ट में जान लेते हैं, परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट पर और किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दिए जाने पर और स्वयं के ज्ञान पर। ये 4 कंडीशन हैं जिसमें मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि अपराध को गठित करने वाले तथ्यों से जो परिवाद किया जाता है, मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान ले सकता है। अब परिवाद कर कौन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध के बारे में ज्ञान है वो परिवाद कर सकता है, और चाहे वो उससे स्वयं प्रभावित हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परिवाद वो कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो स्वयं प्रभावित होगा तभी परिवाद करेगा। अगर उसे अपराध का ज्ञान है कि कहीं कोई अपराध हुआ है तो उसका परिवाद कर सकता है। अब क्या परिवाद पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए बाध्य है, तो नहीं, परिवाद पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन है पुलिस रिपोर्ट पर। अपराध को गठित करने वाले पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकता है मजिस्ट्रेट। अब अगर पुलिस अधिकारी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में ये कह दिया कि कोई अपराध गठित ही नहीं होता है, तो आगे क्या मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो इसके जवाब में मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है अगर उसे ये प्रतीत होता है कि अपराध गठित हुआ है। भले ही अंतिम रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों ने कह दिया है कि कोई अपराध गठित नहीं हुआ है, मगर जो दस्तावेज हैं, जो अंतिम रिपोर्ट है, एफआईआर है, पुलिस डायरी है, इन सब पे विचार करने बाद अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अपराध गठित हुआ है तो वो स्वयं संज्ञान ले सकता है। जब इस प्रकार से वो संज्ञान लेता है, मतलब अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी जाती है और वो उससे सहमत नहीं होता है, फिर भी वह उसमें संज्ञान ले लेता है, तो धारा 190 का सब क्लॉज 1B ये लागू होगा, जहाँ पर मजिस्ट्रेट एफआईआर और केस डायरी के आधार पर संज्ञान लेता है। इसके अलावा अगली कंडीशन है जब पुलिस अधिकारियों से भिन्न कोई व्यक्ति अपराध की सूचना देता है, और या फिर मजिस्ट्रेट अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर संज्ञान लेता है। ये 4 कंडीशन है जिसमें मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है। अब स्वयं की जानकारी के पे संज्ञान लेने का उद्देश्य क्या है? ये इसलिए किया गया है जिससे न्याय का उद्देश्य विफल ना हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति जिसे शिकायत करने से रोका जा रहा है, सूचना देने से रोका जा रहा है, तो ऐसे में न्याय का उद्देश्य विफल होता है। इसलिए ये कंडीशन बनाई गई है जहाँ स्वयं की जानकारी पर या किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी से संज्ञान लिया जा सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन है धारा 199 का सब क्लॉज 2, जहाँ पर सेशन न्यायालय संज्ञान लेता है। पूरे सीआरपीसी में यही एक ऐसी धारा है जहाँ पर सेशन न्यायालय डायरेक्ट संज्ञान ले सकता है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द करने पर ही सेशन न्यायालय संज्ञान लेता है।
पर जब 199 के सब क्लॉज 2 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ के किसी मंत्री वगैरह जो भी उनमें लिस्ट दी हुई है, उनके विरुद्ध जब कोई मानहानि की जाती है, आईपीसी के चैप्टर 21 में अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है, वहाँ पर लोक अभियोजक द्वारा परिवाद किए जाने पर सेशन न्यायालय डायरेक्ट संज्ञान लेता है। बस यही एक कंडीशन है। अब एक क्वेश्चन है कि क्या पुलिस रिपोर्ट पर, जब पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है तो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए बाध्य है या नहीं। तो एक केस लॉ है अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मित्रा। इस केस में बताया गया कि पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है। तो संज्ञान में इतनी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है। इन्हीं को आप मिला दीजिए तो आपका एक मेंस का क्वेश्चन भी बन जाता है और मेंस का आप आंसर बड़े आराम से आप कर सकते हो, अगर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन गया है कि संज्ञान की परिभाषा क्या है, संज्ञान कौन सा मजिस्ट्रेट ले सकता है, किन किन कंडीशंस में संज्ञान लिया जा सकता है, और एक दो केस लॉ। दैट्स इट।